हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर और काफ़ी आसान चैप्टर है। स्कोर वाइज देखा जाए तो 7 से 10 नंबर कवर करता है, 7 से 10 मार्क्स का चैप्टर है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को आप ऐसे समझ सकते हैं, फंडामेंटल मीन्स होता है बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। बेसिक ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि हम ये समझने वाले हैं कि आखिर बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, इस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसके लिए हम अकाउंट सीखने वाले हैं कि पार्टनरशिप के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। पर उस अकाउंट्स को बनाने से पहले मैं सिंपल आपको पार्टनरशिप का थोड़ा सा मीनिंग समझा देता हूँ। आप ऐसे समझिए कि मैं एक बिजनेस का ऑनर हूँ और मैं बिजनेस को रन कर रहा हूँ। मैं अकेला बिजनेस को रन करता हूँ तो मेरे पास ज़्यादातर चीज़ें लिमिटेड रहती हैं। जैसे मेरे पास लिमिटेड कैपिटल होगी, पैसा मेरे पास लिमिटेड होगा, लिमिटेड टाइम होगा, लिमिटेड स्किल होगी। इन सारी जो डिसएडवांटेज है मेरे पास की लिमिटेड स्किल है, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड कैपिटल है, इन सारे डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए एक तरीका है कि मैं किसी को अगर पार्टनर बना लूँ तो पैसा भी लेकर आएगा, अपना टाइम भी लेकर आएगा और अपनी स्किल भी लेकर आएगा। बस जैसे ही कोई बंदे को मैं अपने साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, जैसे ही किसी सेकंड पर्सन को मैं अपने साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, तो बस इसे बोलते हैं पार्टनरशिप। यानी कि अब मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ जिसके अंदर मेरे साथ एक पार्टनर भी। इसका मतलब पार्टनरशिप होने का मतलब है कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है, तभी पार्टनरशिप हो सकती है, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं हो सकती। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं हम बिजनेस के अंदर, एक फर्म के अंदर अभी तक जितना भी प्रॉफिट होता था, मान लेता हूं कि एक फर्म के अंदर अभी तक 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता था, तो ये 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किसका था? जो इसका मालिक है। मान लीजिए कि मैं मालिक हूं, तो ये पूरा 10 लाख रुपए किसकी जेब में जाने वाला है? मेरी जेब में जाने वाला है, यानी कि बिजनेस के ऑनर की जेब में जाने वाला है। बट जैसे ही फर्म के अंदर एक और पार्टनर बढ़ जाएगा, इसका मतलब हमारी फर्म सोल प्रोप्राइटर्स है। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या है आप अच्छे से जानते हैं क्लास 11 में। जैसे हमारी फर्म सोल प्रोप्राइटर से कन्वर्ट हो जाएगी पार्टनरशिप में, यानी कि सोल प्रोप्राइटर का मतलब है सिंगल ओनर बिजनेस का। जैसे हमारी फर्म सिंगल ओनर से मोर देन 1 ओनर पर शिफ्ट हो जाएगी, इसका मतलब हमारी फर्म के अंदर अब 2 पार्टनर हैं, कम से कम 2 पार्टनर हैं हमारी फर्म के अंदर। मान लीजिए कि मैं हूं और मेरा एक फ्रेंड और है जिसको मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब मेरी फर्म जितना भी प्रॉफिट कमाएगी वो सारा प्रॉफिट किसका है? वो सारा प्रॉफिट हम दोनों का है, यानी कि मेरा और मेरे पार्टनर का जो मेरे साथ ज्वाइन हुआ है। बस हम इस चैप्टर में यही सीखने वाले हैं कि ये जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट मेरी फर्म ने कमाया है, ये 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हमारे दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में, यानी कि मेरे बीच में और मेरे पार्टनर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। बस इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। इसलिए हम एक अकाउंट बनाने वाले हैं जिसको आप सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हो कि 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बांटना है हमें इन दोनों के बीच में, तो हम एक प्रॉफिट बांटने वाला अकाउंट बनाने वाले हैं। तो इसलिए हम, और अच्छा एक और साथ ही साथ बात, बिजनेस हमारा प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है और अच्छी कंडीशन ना चल रही हो तो लॉस भी हो सकता है बिजनेस में। इसलिए हम प्रॉफिट या बिजनेस में लॉस कमाया तो प्रॉफिट और लॉस बांटने वाला, पार्टनर्स के बीच में बांटने वाला एक अकाउंट बनाने वाले हैं। बांटने को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बस अकाउंट की लैंग्वेज में उस बांटने को, उस डिस्ट्रीब्यूशन को एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो हम अकाउंट बनाने वाले हैं कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन कोई बहुत ऐसा शब्द नहीं है, कोई अजीब सा शब्द लगे, कोई भारी भरकम शब्द लगे, कुछ नहीं। एप्रोप्रिएशन का सिंपल मीनिंग, एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल। चलो, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले हैं, यानी कि हम एक तरीके से, आप बार बार बोलिए इस बात को, एप्रोप्रिएशन की जगह लिखिए एप्रोप्रिएशन, पर मन में बोलिए आप प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा कर रहे हैं। तो हम बंटवारा अकाउंट बनाने वाले हैं जो प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा कर देगा किनके बीच में? जिनका वो प्रॉफिट है। सिंपल। चलो अब आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि बिजनेस के अंदर
10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। मान लेते हैं बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। अब इस प्रॉफिट को बांटने के लिए हम एक अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, यहां पर एक डेट लिखते हैं कि हम किस साल का प्रॉफिट बांट रहे हैं। तो फॉर द ईयर एंडेड मान लेता हूं कि 31 मार्च 2025 को साल खत्म हुई थी। इसका मतलब 2024-25 में प्रॉफिट जनरेट हुआ था, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट पैदा हुआ था। उस प्रॉफिट को मालिकों के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब सिंपल अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आपसे बात करूं, सिंपल। अच्छा, पहले तो पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, ठीक। सिंपल अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, जरा सोच के देखो, एक बिजनेस में नेट प्रॉफिट कमाया है 10 लाख रुपए का। अच्छा, ये 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किसका है? मान लेते हैं कि दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर का नाम है अमित और एक पार्टनर का नाम है सुमित। ठीक है, बिजनेस के अंदर दो मालिक हैं, अमित और सुमित। अब जरा देखो, ये 10 लाख रुपए का प्रॉफिट अमित सुमित का, तो आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे तो लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, प्रॉफिट दे रहे हैं हम किसको? अमित को और सुमित को। सिंपल। कितना प्रॉफिट दे रहे हैं? मान लेता हूं अभी इजी करने के लिए, जिससे आपको बेटर समझ में आए कि अमित और सुमित दोनों बराबर के मालिक हैं। तो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट, अमित का 5 लाख रुपए है, सुमित का 5 लाख रुपए है, और टोटल 10 लाख। सिंपल। और 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बांट देंगे। अब बताओ, क्या बहुत टफ बात है? क्लास मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, क्लास 5th और 6th की मैथ भी इससे ज्यादा टफ होगी। क्लास 12th की अकाउंटेंसी से ज्यादा टफ क्लास 6 की मैथ है। 10 लाख रुपए का प्रॉफिट पैदा हुआ था, बस प्रॉफिट अमित और सुमित का था। अमित और सुमित के बीच में हमने 5-5 लाख रुपए बांट दिए। सिंपल। इसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब मैं बता दूं, एक्चुअल में ये सबसे बेसिक बात बताई है मैंने कि 10 लाख रुपए अगर कोई भी प्रॉफिट पैदा होता है, उस प्रॉफिट को मालिकों के बीच में कैसे बांटते हैं, ऐसे बांटते हैं। बट क्या है, इस P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर कुछ पॉइंट आते हैं, 3-4-5 पॉइंट कुछ आते हैं इसके अंदर। यानी कि ये प्रॉफिट ऐसे नहीं बढ़ता जैसे आप देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ और भी पॉइंट आते हैं। तो अभी तो मैंने फिलहाल तुम्हें क्या समझाने की कोशिश करी है कि अगर प्रॉफिट आ गया बिजनेस के अंदर, तो प्रॉफिट मालिकों के बीच में कैसे बढ़ता है? ऐसे बढ़ता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब जरा एक बार सोच के देखो, कुछ मैं आपको कहानी सुनाऊं थोड़ी सी। सोच के देखो कि अमित और सुमित दोनों इस फर्म के मालिक हैं। ये अमित है और ये सुमित है। अमित फर्म में जल्दी पहुंच जाता है, ऐसे समझ के देखो। ज्यादा टाइम देता है फर्म के अंदर, जल्दी पहुंच जाता है। अमित फर्म के अंदर ज्यादा टाइम देता है, ज्यादा हार्ड वर्किंग करता है, बहुत मेहनती लड़का है इन कंपैरिजन टू सुमित। ज्यादा काम अमित कर रहा है इन कंपैरिजन टू सुमित, ज्यादा टाइम दे रहा है बिजनेस को, हार्ड वर्किंग ज्यादा कर रहा है। सारे काम करने के बाद भी इन कंपैरिजन टू सुमित अमित का प्रॉफिट और सुमित का प्रॉफिट सेम। सिंपल सी बात। ऐसा करने से जरा सोच के देखो कि अगर सेम प्रॉफिट है तो अमित को क्या लगेगा कि मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूं और एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद भी मुझे सुमित के बराबर ही पैसे मिल रहे हैं, तो फिर मेरा एक्स्ट्रा वर्क करने का कोई फायदा ही नहीं है। जितना काम सुमित करता मुझे उतना ही काम करना चाहिए। मैं सुबह जल्दी उठकर फर्म पहुंच रहा हूँ,
मैं 9 बजे करीब तक अपनी बिजनेस पे पहुंच जाता हूँ, रात को 9 बजे 10 बजे बिजनेस से लौटता हूँ, जबकि सुमित 12 बजे 1 बजे बिजनेस में पहुंच रहा है, रात को बहुत शाम को बड़ी जल्दी आ जाता है। इसका मतलब सुमित के सामने अमित ज्यादा काम कर रहा है, और ज्यादा काम करने के बाद भी देखो प्रॉफिट सेव। बस इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बांटने का थोड़ा सा तरीका बदला। कैसा तरीका बदला? अमित ज्यादा काम कर रहा है और कहीं वो ये जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, अमित ज्यादा काम कर रहा है और ये जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, इस एक्स्ट्रा वर्क को कहीं ऐसा ना हो कि कुछ टाइम वो रोक दे, कुछ टाइम बाद वो ऐसा करना बंद कर दे। सिंपल सी बात, ऐसा करना बंद कर दे, स्टॉप कर दे। तो फिर एक इसके साथ डील की गई, फर्म ने एक ऑप्शन दिया कि एक काम करते हैं, जितने भी फर्म के अंदर पार्टनर है, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है इन कंपैरिजन टू अदर, तो हम एक काम करेंगे कि उसके एक्स्ट्रा वर्क का कुछ पे ऑफ करेंगे। इस एक्स्ट्रा वर्क का पे ऑफ करने के लिए अमित की सैलरी तय कर दी गई कि अमित तुझे हम सैलरी देंगे क्योंकि तू सुमित से ज्यादा काम कर रहा है। सिंपल सी बात, सुमित से ज्यादा तू अमित काम कर रहा है और तुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, और ये एक्स्ट्रा वर्क कहीं तू रोक ना दे, फ्यूचर में ऐसा ना लगने लगे तुझे कि सुमित से ज्यादा काम करने पर भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं है, तुझे हम एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। अगर तू एक्स्ट्रा वर्क करता तो तुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा, और एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए हम एक काम करते हैं, तेरी सैलरी मान देते हैं। अब अमित की कैपेबिलिटी क्वालिटी के हिसाब से अमित की सैलरी मान लेता हूं मैं 2 लाख रुपए। सिंपल सी बात है। तब जाकर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसा नहीं बनेगा जैसा ये बना हुआ है। तब जाकर क्या होगा, बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, और जो बिजनेस का अकाउंटेंट होगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंसियर होगा, बिजनेस के अंदर जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, बिजनेस का अकाउंटेंट इस प्रॉफिट को सबसे पहले लिखेगा कि मैं सैलरी दे रहा हूं, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये 10 लाख रुपए अमित और सुमित के बीच में डायरेक्ट नहीं बांटे जा सकते, क्योंकि जब डायरेक्ट बांट रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अमित और सुमित को इक्वल पैसा मिल रहा है, जबकि सुमित से ज्यादा काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, बिजनेस के अंदर जो भी पार्टनर है अगर एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है उसे सबसे पहले दिया जाएगा पैसा। तो सैलरी के नाम से अमित को कुछ पैसे दिए जाने हैं, हम यहाँ लिखेंगे अमित, और अमित को सैलरी के नाम से 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अब 10 लाख रुपए का बिजनेस में प्रॉफिट था, 2 लाख रुपए सैलरी के नाम से अमित को दे दिए, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट अमित और सुमित दोनों के बीच में बटेगा। या आप इसे ऐसे समझ लें कि 10 लाख रुपए का बिजनेस से प्रॉफिट हुआ था, बिजनेस के अकाउंटेंट ने अमित को 2 लाख रुपए दे दिए, सबसे पहले निकाल कर ये कह गए कि आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, अब अपना एक्स्ट्रा वर्क का, अपने हार्ड वर्क का पहले पैसा ले लीजिए, 2 लाख रुपए अमित को मिल गए। अब बिजनेस के अंदर जो 8 लाख रुपए बचे, वो बिजनेस थोड़ी रखेगा। 8 लाख रुपए जो बिजनेस में जनरेट हुए, पैदा हुए, वो आगे पैदा किसकी वजह से हुए, मालिकों की वजह से। तो ये 8 लाख रुपए किसको मिलना चाहिए, मालिकों को। तो देखो मालिकों को दिया जा रहा है। तो बिजनेस का अकाउंटेंट 10 लाख में से सबसे पहले 2 लाख रुपए अमित को दिए उसके हार्ड वर्क के, 10 में से 2 गए, बचे 8 लाख रुपए, और ये 8 लाख रुपए मालिकों के, मालिक अमित और सुमित दोनों को बराबर बराबर मिलेगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर के मालिक हैं। 4 लाख 4 लाख, सिंपल। अब अगर देखा जाए तो अमित को 2 लाख रुपए मिल रहा है, यानी कि अगर आप देखा जाए कि 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में अमित को कितना मिल रहा है, 2 लाख रुपए, और अमित को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 4 लाख रुपए। इस तरीके से अमित के टोटल बैठ रहे हैं 2 लाख रुपए सैलरी के रूप में। मैंने क्या शब्द बोला, 2 लाख रुपए सैलरी के रूप में, और 4 लाख रुपए प्रॉफिट के रूप में। इसका मतलब अमित के हिस्से में जो प्रॉफिट आया है, कुछ सैलरी के नाम से और कुछ बचे हुए हिस्से में से, टोटल अमित को मिल रहा है 6 लाख। अब देखो अमित को मिल रहा है 6 लाख और सुमित को मिल रहा है 4 लाख रुपए। अब जरा देख कर बताओ,
अमित को 6 लाख और सुमित को 4 लाख रुपए। तो इसका मतलब बिजनेस में जो टोटल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, उसका जब बंटवारा करा एक अकाउंटेंट ने, तो अमित की जेब में गए 6 लाख, सुमित की जेब में गए 4 लाख रुपए। अब अमित को बताओ, क्या ऐसा फील होगा कि मैं सुमित से ज्यादा काम कर रहा हूं और सुमित को भी सेम पैसे मिल रहे हैं जितने मुझे मिल रहे हैं, मुझे काम एक्स्ट्रा वर्क करना बंद कर देना चाहिए? क्या अमित को ऐसा कुछ फील होगा? नहीं। इसका मतलब अमित को सुमित से हमेशा ज्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि अमित सुमित के सामने एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है। इसलिए ये प्रॉफिट डायरेक्ट, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बांट के दिखाया था कि 10 लाख रुपए सीधे अमित सुमित के बीच में बट गए 5-5 लाख रुपए के रूप में, ऐसा ना होकर P&L एप्रोप्रिएशन में एक पॉइंट आता है जो कि है सैलरी का। इसका मतलब पहले हमारा प्रॉफिट सैलरी के रूप में जाएगा, उसके बाद अगर बच गया तो बचा हुआ पैसा डायरेक्ट दिया जाएगा। उससे फायदा क्या मिलेगा? जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, जैसे कि अमित को हमेशा उससे ज्यादा ही पैसे मिलेंगे जो उस अमित के कंपैरिजन में कम वर्क कर रहा है। सिंपल सी बात, काफी आसान टॉपिक था। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने अभी आपसे क्या कहा, लगभग 4-5 पॉइंट इसके अंदर आते हैं, जिसमें से एक पॉइंट तो मैंने आपको सैलरी का बता दी। ऐसी अब एक और बात समझते हैं, मैं सैलरी का पॉइंट हटा देता हूं और दूसरी बात बताता हूं। ऐसे समझ के चलो कि अमित और सुमित 2 मालिक हैं बिजनेस के अंदर। अच्छा, अमित सुमित कोई एक्स्ट्रा वर्क, ऐसे समझ के चलो कि कोई एक्स्ट्रा वर्क करता नहीं है, दोनों सेम वर्क करते हैं, बराबर का काम करते हैं। ठीक है, और सैलरी वगैरह कोई लेता नहीं है। अमित ने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगाए हुए और सुमित ने बिजनेस के अंदर 8 लाख रुपए लगाए हुए। जब प्रॉफिट बांटने की बारी आई और सैलरी वगैरह मैं कह रहा हूं कोई लेता नहीं है, अमित सुमित से ज्यादा काम नहीं करता है, जितना सुमित करता है उतनी अमित करता है, तो सैलरी की कोई बात आ नहीं रही है। सिंपल सी बात, फिलहाल मान के चलते हैं कि सैलरी कोई नहीं लेता है और ना सैलरी का कोई पॉइंट है। मैंने अभी सैलरी का जो भी पॉइंट आपको समझाया उसे अच्छे से समझने के बाद अब फिलहाल अभी आपको ये सुनना है, सैलरी वगैरह का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैं दूसरा पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ। अमित ने बिजनेस में 10 लाख लगाए, सुमित ने बिजनेस में 8 लाख लगाए और बिजनेस का अकाउंटेंट जो है वो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट को बांट दे रहा है, ये कहकर कि 10 लाख रुपए का प्रॉफिट मालिक होगा। मालिक कौन है? अमित और सुमित। $10 लाख रुपए का बिजनेस का प्रॉफिट उसने इस तरीके से शो कर दिया, 5 लाख अमित का, 5 लाख सुमित का, दोनों को बांट दिया 10 लाख। सिंपल। अब जरा सोच के देखो, अमित को भी 5 लाख मिल रहे हैं, सुमित को भी 5 लाख मिल रहे हैं, और जबकि दोनों की कैपिटल डिफर है, यानी कि अमित ने लगाए 10 लाख रुपए और सुमित ने लगाए 8 लाख रुपए। इन कंपैरिजन टू सुमित, अमित ने 2 लाख रुपए ज्यादा लगाए, अमित ने 2 लाख रुपए ज्यादा लगाए, मोर। सिंपल। अब सोच के देखो, अमित क्या सोच रहा है कि ये अच्छा, ये बढ़िया दिख रहा है कि मैंने पैसे ज्यादा लगाए हैं, और बड़ी हंसी की बात है कि मैं पैसे ज्यादा भी लगा रहा हूँ और तब भी सुमित के बराबर ही प्रॉफिट ले रहा हूँ। इससे तो अच्छा ये था कि जितना सुमित ने पैसा लगाया 8 लाख, उतने मैं भी 8 लाख रुपए लगा था, और जो एक्स्ट्रा मैंने 2 लाख बिजनेस में लगा रखे, बिजनेस के अंदर लगा रखे, उससे तो बढ़िया था कि 2 लाख रुपए किसी को ब्याज पे उठा देता। बिजनेस के अंदर जितने पैसे मैंने लगाए, 8 लाख रुपए अगर लगाता, जितने सुमित ने लगाए 8 लाख रुपए, उतने मैं भी 8 लाख रुपए लगाता। बिजनेस से प्रॉफिट तो मिलता ही मिलता, और 2 लाख रुपए लगा मैं किसी को उधार दे देता, ब्याज पे दे देता, किसी को इंटरेस्ट के रूप में देता, किसी से कहता 2 लाख रुपए ले लो और मुझे ब्याज देते रहना, या स्टॉक मार्केट में लगाता, कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए से फायदा उठा लेता सिंपल। यहाँ पर तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा दिया, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में
अमित बड़ा परेशान और कह रहा है बेकार में 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग गए, इससे तो अच्छा था सुमित के बराबर ही पैसा लगा था। सुमित की मर्जी, और अंदर ही अंदर अमित परेशान है कि यार ये 8 लाख लगाए, मैंने 10 लगाए, मैंने 2 ज़्यादा लगाए, प्रॉफिट फिर भी उतना ही। तो आप इसे ऐसे समझो कि इस अमित की इस परेशानी को दूर करने के लिए बिजनेस ने क्या तरीका अपनाया। बिजनेस ने अमित से कहा, अमित परेशान मत हो, तूने जितनी कैपिटल ज्यादा लगाई है, जितनी कैपिटल ज्यादा लगाई है, मोर लगाई है, तुझे उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा। सिंपल, तुझे उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब जरा देखो कितनी सुमित के कंपैरिजन में अमित ने कितनी ज्यादा लगाई, 2 लाख रुपए ज्यादा लगाई। बस इस 2 लाख रुपए का बेनिफिट अमित को जरूर मिलेगा। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ और उस कॉन्सेप्ट का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि कैपिटल जिसने ज्यादा लगाई है उसे मिलेगी ब्याज। सिंपल। चलो, अब ऐसी कंडीशन में जो बिजनेस का अकाउंटेंट है वो प्रॉफिट को कैसे बांटेगा, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है बिजनेस के अंदर, और जो बिजनेस का अकाउंटेंट है वो कह रहा है मुझे ये 10 लाख रुपए मालिकों के बीच में ही बांटने हैं। तो मान लेता हूं कि मैं हूं अकाउंटेंट, सिंपल सी बात। मैं सोच रहा हूँ यार ये 10 लाख रुपए का जो प्रॉफिट पैदा हुआ है, 10 लाख रुपए का जो प्रॉफिट पैदा हुआ है, ये प्रॉफिट अमित और सुमित को ही बांटना है। पर बिजनेस के अंदर एक कंडीशन भी है कि जो ज्यादा पैसे लगाएगा उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कैपिटल तो एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा वर्क तो एक्स्ट्रा बेनिफिट। सिंपल सी बात। बस ये तय किया गया, फर्म ने ये तय किया जो भी एक्स्ट्रा पैसे लगाएगा उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, और उस एक्स्ट्रा बेनिफिट में एक्स्ट्रा कैपिटल लगाइए तो एक्स्ट्रा कैपिटल लगाने के बदले में हम उसे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। सिंपल। अब जरा सोच के देखो कितने रुपए एक्स्ट्रा लगाए हमने, 2 लाख रुपए। तो हम ऐसे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अमित ने 2 लाख रुपए ज्यादा लगाए, 2 लाख का 10% 20,000 होता है, जो कि मैं एक काम करता हूं सीधा बाहर ले देता हूं 20,000। सिंपल। अब फर्म के अकाउंटेंट जो कि मैं हूं, 10 लाख रुपए में से 20,000 रुपए तो मैंने ब्याज के रूप में अमित को दे दिए हैं। इसके बाद 10 लाख रुपए मेरे पास थे, जैसे मैं 20,000 दे दूंगा तो 9,80,000 बचेंगे, और इस 9,80,000 को मैं बांट दूंगा मालिकों के बीच में, जो कि मालिक कौन कौन है, अमित और 9,80,000 को बांटूंगा मालिकों के बीच में, जो कि बैठता 4,90,000। सिंपल। ठीक है। अब जरा देखो, जैसे ही मैंने मालिकों के बीच में इस तरीके से ये प्रॉफिट ऐसे बांटा, कुछ पैसा मैंने ब्याज के रूप में दिया, बचा हुआ पैसा डायरेक्ट दिया प्रॉफिट के रूप में। ऐसा करने पर क्या हो रहा है, अमित को 20,000 रुपए मिल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, और 4,90,000 मिल रहे हैं प्रॉफिट का, जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें हिस्सा मिल रहा है, टोटल 5,10,000। जबकि सुमित को देखा जाए तो सुमित को मिल रहा है 4,90,000। अब बताओ, अमित की जेब में जा रहे हैं 5,10,000, सुमित की जेब में जा रहे हैं 4,90,000। अब बताओ, अमित ने जो ज्यादा पैसे लगाए इन कंपैरिजन टू सुमित, अमित ने जो ज्यादा पैसे लगाए, क्या अमित बिल्कुल भी दुखी होगा इस बात पर कि उसने एक्स्ट्रा पैसे लगाए और उसे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता है? और सेम सुमित जैसे ही पैसे मिल रहे हैं, जितने मुझे मिल रहे हैं उतने ही सुमित को मिल रहे हैं। क्या ऐसी कोई समस्या यहाँ देखने को मिल रही है? नहीं। 5,10,000 रुपए अमित को मिल रहे हैं, सुमित को 4,90,000 मिल रहे हैं, यानी कि इन कंपैरिजन टू सुमित अमित को मिल रहे हैं 20,000 ज्यादा। तो ज्यादा
जो भी ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा पैसा लगा रहा है, ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, ज्यादा स्किल लगा रहा है, उसे ज्यादा मिलना चाहिए। और हम यहाँ पर यही कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि जो भी ज्यादा काम कर रहा है उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिलेगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन कैसा बन रहा है? इस तरीके से। तो आपने क्या क्या सीखा? 2 पॉइंट सीख लिए कि P&L एप्रोप्रिएशन में जब भी प्रॉफिट बांटा जाएगा, जब भी एक अकाउंटेंट, मान लो कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ, जब भी मैं मालिकों को पैसा बांटूंगा तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि कोई मालिक एक्स्ट्रा वर्क तो नहीं कर रहा है। एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो एक्स्ट्रा कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। मैंने देखा अमित एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, टाइम ज़्यादा दे रहा है बिजनेस के अंदर, तो उसे टाइम ज़्यादा दे रहा है बिजनेस के अंदर इन कंपैरिजन टू सुमित, तो उसे सैलरी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले प्रॉफिट सैलरी के रूप में बांटा जाएगा। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा कैपिटल तो नहीं लगाई किसी ने कि हाँ कैपिटल लगाई एक्स्ट्रा, तो जिसने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई उसे इंटरेस्ट मिलेगी। सिंपल सी बात। चलो, इसका मतलब हमने क्या सीखा इस P&L एप्रोप्रिएशन में? डायरेक्ट प्रॉफिट ना बांटकर इसमें कई 3-4 पॉइंट आते हैं, जैसे कि मैंने तो बताया। मैं ऐसा कह सकता हूँ कई सारे पॉइंट आते हैं, जिसमें अभी तक मैंने आपको 2 पॉइंट सिखाए कि सैलरी क्यों आती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों आती है। इसके बाद चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है आपका कमीशन का। ठीक है, अभी तक हमने ये समझा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी का पॉइंट। अब मैं तीसरे पॉइंट पे चल रहा हूं जो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, कमीशन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सुमित के कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, लिंक बहुत अच्छे हैं बाहर के कई शहरों में जहां से भी माल खरीदते हैं। सुमित अच्छी डील करवाता है बिजनेस के अंदर। भले ही सुमित एक्स्ट्रा टाइम ना देता हो, पर उसके अंदर कुछ ऐसे गट्स हैं जो अमित से ज़्यादा अच्छे हैं। सुमित कहीं ना कहीं फर्म का फायदा कराता है। फायदा आप ऐसे समझ सकते हो कि सुमित बिजनेस के लिए अच्छे कस्टमर लेकर आता है, अच्छी डील्स करवा देता है बिजनेस की, अच्छे कनेक्शन है सुमित के इन कंपैरिजन टू अमित। और सुमित इन कंपैरिजन टू अमित जो फर्म के अंदर माल आता है बाहर होलसेलर से, जैसे कि दिल्ली और गुजरात वगैरह से जो माल आता है, कपड़े का माल आता है, ये लोग कपड़े का काम करते हैं। तो सुमित क्या करता है इन कंपैरिजन टू अमित, इसके कनेक्शन इतने अच्छे हैं कि माल सस्ते में खरीद लेता है, अच्छी डील करा देता है। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है सुमित, ये जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, इस एक्स्ट्रा वर्क के जो कनेक्शन उसके अच्छे हैं, लिंकअप है उसके कई बड़े बड़े डीलर के साथ, उससे वो जो डील करा रहा है उसकी वजह से, उस एक्स्ट्रा वर्क की वजह से सुमित से कहा गया कि सुमित तुम जो हमारे बिजनेस के लिए ऐसा काम कर रहे हो, लिंकअप अच्छे हैं, सस्ता माल दिला देते हो, उसकी वजह से तुम्हें हम कमीशन देंगे। अब सुमित से फर्म ने बात कर ली कि सुमित कि तुम्हारी क्वालिटी के हिसाब से, तुम्हारे कनेक्शन के हिसाब से तुम्हारी सेल, तुम्हारी कमीशन बनती है 1 लाख रुपए। अब फर्म का जो अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, इस 10 लाख रुपए को मालिकों के बीच में बांटेगा। पर कैसे? 10 लाख डायरेक्ट नहीं बांट सकते, क्योंकि 10 लाख डायरेक्ट बांट दिए तो आपने अच्छे से समझा है कि 10 लाख अगर डायरेक्ट बांट देंगे तो 5 लाख अमित को मिलेगा, 5 लाख सुमित को मिलेगा। तो फिर सुमित के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने का फायदा क्या हुआ? इसलिए सबसे पहले फर्म का अकाउंटेंट सुमित को 1 लाख रुपए कमीशन के रूप में देगा। तो पहले लिखेगा फर्म का अकाउंटेंट कि मैं प्रॉफिट बांट रहा हूं, सबसे पहले कमीशन, और कमीशन सिर्फ सुमित को मिलती है। मैंने एक एग्जांपल लिया कि सुमित को मिलती है क्योंकि सुमित इन कंपैरिजन टू अमित इसके ज्यादा अच्छे कनेक्शन है और फर्म को अच्छी डील कराता है, अच्छे कस्टमर लेकर आता है, फर्म को फायदा कराता है, ऐसा समझ सकते हैं। 1 लाख रुपए सुमित की कमीशन। अब मान के देखो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए कमीशन के रूप में दिया, बचा 9 लाख रुपए। फर्म का जो अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, ये जो 9 लाख रुपए बिजनेस के अंदर तो रख नहीं सकते, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर पैसा जनरेट हुआ है, पैदा हुआ है किसका? मालिकों का, तो मालिकों को मिलेगा। तो फर्म का अकाउंटेंट लिखेगा टू प्रॉफिट, जो बचा हुआ प्रॉफिट है मैं दे रहा हूं, ऐसा समझो प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहा हूं, किसको? टू अमित को और सुमित को। ये 9 लाख रुपए का प्रॉफिट, चूंकि दोनों बराबर बराबर के मालिक हैं, इक्वल पार्टनर है, तो 4 लाख 50, 4 लाख 50। अब जरा देखो, अगर हम देखें ये जो प्रॉफिट है
अमित को मिला है 4,50,000 ओनली, जबकि अमित के कंपैरिजन में सुमित को मिला है 1 लाख कमीशन के रूप में प्लस 4,50,000 बचे हुए प्रॉफिट के रूप में, और टोटल मिला है 5,50,000। अब जरा देखो, ये जो 10 लाख रुपए है जब ये बांटा गया, एप्रोप्रिएशन मींस बांटना, जब ये बांटा गया तो पता लगा अमित की जेब में 4,50,000 आ रहा है, जबकि सुमित की जेब में 5,50,000 आ रहा है। और इस तरीके से बांटने पर, इस तरीके से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने पर क्या फायदा आपको दिखाई दे रहा है कि सुमित के कंपैरिजन में अमित को हर हाल में अमित के कंपैरिजन में सुमित को हर हाल में ज्यादा ही मिल रहा है, और उससे क्या होगा, सुमित अपना काम अच्छे से करता रहेगा ये सोचते हुए कि मैं अगर कुछ अच्छे लिंकअप बना रहा हूं, मैं कुछ अच्छे कनेक्शन है मेरे, तो उसका मुझे रिवार्ड भी फल दे रही है। सिंपल सी बात। तो मैं दोबारा से बोल दूं कि सुमित के कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, सुमित के लिंकअप बहुत अच्छे हैं बड़ी बड़ी फर्मों के साथ। सुमित अपनी फर्म को सस्ता माल दिला देता है, अच्छी डील करा देता है, उस अच्छी डील की वजह से सुमित जब एक्स्ट्रा काम कर रहा है इन कंपैरिजन टू अमित, तो डेफिनेटली प्रॉफिट में कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलना चाहिए, और इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन में एक और पॉइंट आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी के बाद कमीशन का। सिंपल सी बात। तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक फिलहाल कि P&L एप्रोप्रिएशन में ये जो 10 लाख का प्रॉफिट है डायरेक्ट ना बांटकर, अगर क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट कैपिटल ज्यादा लगाइए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि ये बंदा इन दोनों में से एक इंसान ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसे सैलरी मिलनी चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदा अच्छी डील कराता है, उसे कमीशन मिलना चाहिए, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, तीनों पॉइंट। वो मैं अभी अच्छे से लिख के दिखाऊंगा, पर अभी ऐसे समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, और फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो बचा हुआ प्रॉफिट डायरेक्ट दे दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो, उससे फायदा एक ही निकल रहा है, फायदा सिर्फ ये निकल रहा है जो भी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है उसे एक्स्ट्रा रिवार्ड जरूर मिल रहा है। सिंपल सी बात। तो याद रखो, P&L एप्रोप्रिएशन 10 लाख रुपए का प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट को बांटना मालिकों के बीच में। ये 10 लाख रुपए का प्रॉफिट मालिकों के बीच में हम डायरेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं बांट रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट बांटने पर सिंपल ऐसा हो रहा है कि दोनों को बराबर का प्रॉफिट मिल जा रहा है, दोनों के पास उतना प्रॉफिट जा रहा है। मैं बराबर की भी नहीं कह रहा, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उनका रेशियो अलग हो। तो मैं अभी फिलहाल ऐसा आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि ये 10 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर हम डायरेक्ट बांटते तो उससे एक दिक्कत हो रही है, वो ये, जो अमित और सुमित में से जो अपने अपने एफर्ट डाल रहे हैं उन्हें अपने अपने एक्स्ट्रा एफर्ट का एक्स्ट्रा रिवार्ड बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का एक्स्ट्रा रिवार्ड जरूर मिले, जिसने जैसी मेहनत करी उसे वैसा फल मिल सके, जिसने जैसी मेहनत करी उसे उसका उतना हिस्सा मिल सके। इसलिए हम प्रॉफिट को डायरेक्ट ना बांटकर पहले प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मालिकों को देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, फिर सैलरी के रूप में, और फिर कमीशन के रूप में। सिंपल सी बात। और अगर प्रॉफिट बच जाता है, ये बचा हुआ प्रॉफिट, तो फिर हम डायरेक्ट बांट देते। देखो डायरेक्ट मतलब बराबर बराबर का था तो 4.5 सिंपल सी बात। चलो अब मैं ये कंप्लीट शो करके दिखा रहा हूं आपको, जैसे आपको अभी तक मैंने जो कुछ समझाया वो क्लियर आपको समझ में आए कि मैं आखिर क्या बोलना चाहता हूं। अब ऐसे समझ के देखो कि मैं एक क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, ए एंड बी दो पार्टनर हैं और एक ने लगाए हैं 10 लाख रुपए, ए ने लगाए 10 लाख और बी ने लगाए 8 लाख रुपए। सिंपल। तो बताओ भाई किसने ज्यादा लगाया? ए ने ज्यादा लगाया है बी के कंपैरिजन में 2 लाख रुपए। सिंपल सी बात। चलो तो इसको एक और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है IOC, 10% मिलती है जो भी कैपिटल ज्यादा लगाता है। आगे चलते हैं सैलरी। सैलरी मैं कह रहा हूं अभी फिलहाल के लिए एक्टिव पार्टनर जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है वो ए है, और ए को एक्स्ट्रा वर्क करने के 2 लाख रुपए मिलते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है। इसके बाद कमीशन, ये सैलरी सिर्फ ए को मिल रही है तो मैं यहां लिख देता हूं सैलरी ओनली टू ए। सिंपल। अच्छा, कमीशन
एक्स्ट्रा कमीशन पाने के लिए जो एक्स्ट्रा वर्क है, कमीशन वाला जो टैलेंट है वो सिर्फ बी के अंदर है। मैंने हमें तो सुमित की जगह अभी ए और बी ले लिया है, तो एक्स्ट्रा टैलेंट जो है वो सिर्फ बी के अंदर है, तो मैंने कमीशन टू बी ओनली। सिंपल, कोई दिक्कत? अच्छा, कमीशन में एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि कमीशन मिल रही है 80,000। सिंपल करने के लिए ले लिया, कोई भी अमाउंट हो सकता है, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल अमाउंट सब होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब दोनों जो प्रॉफिट शेयर करते हैं वो 1:1 है। और क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ। अकाउंट बनाइए और नेट प्रॉफिट वही मैं सिंपल ले लेता हूं 10 लाख रुपए का। सिंपल। चलो अब हम चलते हैं, हम फर्म के अकाउंटेंट हैं और प्रॉफिट का बंटवारा करने जा रहे हैं। बंटवारा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एप्रोप्रिएशन। और हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां ईयर लिखते हैं, किस ईयर का बंटवारा कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं कोई ईयर डाल नहीं रहा। फॉर द ईयर एंडेड मान लेते हैं कि मैं बना रहा हूं 31 मार्च 2025 का। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, हम फर्म के अकाउंटेंट हैं और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट जनरेट हुआ है। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट जनरेट हुआ है 10 लाख रुपए का। मैंने 10 लाख रुपए लिख दिए। अब ये 10 लाख रुपए आपको, जैसे मैंने अभी पूरा 100% कॉन्सेप्ट समझाया कि हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि डायरेक्ट देने पे आप किसी की मेहनत को इग्नोर करके डायरेक्ट देना है। हमें मेहनत इग्नोर नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा एफर्ट इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? एक्स्ट्रा एफर्ट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए ने ज्यादा पैसे लगाए तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पैसे ए ने लगाए? 2 लाख रुपए ज्यादा लगाए। 2 लाख का 10% 20,000 होता है। सिंपल। अच्छा, क्योंकि ए ने ज्यादा पैसे लगाए 20,000 होता है, मैं इसको अंदर भी लिख सकता हूं और इस तरीके से बाहर लिख सकता हूं, या आप डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं। इसके बाद सैलरी सिर्फ एक ही है। कितनी सैलरी है? 2 लाख रुपए। हम सीधा बाहर लिख सकते हैं। अच्छा, मैं इसको सीधा बाहर ही लिख दे रहा हूं, अंदर लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसके बाद कमीशन, कमीशन बी की है और कितनी कमीशन है? 80,000। अच्छा, एक और बात बता दूं, अभी फिलहाल मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं, आपने पहले से ये पढ़ा होगा, आपको ये अजीब लगेगा मेरा लिखने का तरीका, पर मैं किसी वजह से ऐसा लिख रहा हूं। तो फिलहाल आप ऐसे ही देखिए, फिर मैं इसमें अभी मुझे और भी कई सारी बातें बतानी है तो वो मैं क्लियर करूंगा मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की 20,000, सैलरी ए की 2 लाख रुपए और कमीशन बी को मिल रही है 80,000। टोटल बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट था।
10 लाख रुपए का प्रॉफिट है बिजनेस के अंदर। 10 लाख रुपए के प्रॉफिट में से कुछ पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बढ़ गया, कुछ पैसा सैलरी के रूप में बढ़ गया, कुछ पैसा कमीशन के रूप में बढ़ गया। तो 2 लाख प्लस 20 220 प्लस 80 3 लाख रुपए तो ऐसे ही बढ़ गए, मेहनत के रूप में बढ़े ही है। अब इसके बाद जिसने भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाले थे उसे एक्स्ट्रा एफर्ट का मिल गया। इसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट टू रिमेनिंग प्रॉफिट, ट्रांसफर टू, बचा हुआ प्रॉफिट किसका है? फर्म के अंदर बचा हुआ है पैसा, बचा हुआ पैसा किसका है? ए और बी दोनों का, सिंपल सी बात। अच्छा, दस लाख रुपए का प्रॉफिट और बचा हुआ पैसा है आपका 7 लाख रुपए। ये ए और बी का है, ए और बी कितना, दोनों बराबर के मालिक है, 350 350, सिंपल। और ऐसा करने से जो पैसा जिसको मिलना चाहिए, जिस मेहनत से मिलना चाहिए, हमने उस मेहनत से उनको दिया है। इस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन बनाने से जो एक्स्ट्रा एफर्ट जिसने डाले उसके पास वो प्रॉफिट पहुंच रहा है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना डालें, सैलरी ना डालें, कमीशन ना लिखें और ये 10 लाख डायरेक्ट बांट दें, तो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट जो भी कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो पार्टनर, एक पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है, वो ज़्यादा काम करना बंद कर देगा। एक पार्टनर ने एक्स्ट्रा पैसे लगाए, एक्स्ट्रा पैसे लगाना बंद कर देगा। एक पार्टनर के एक्स्ट्रा कनेक्शन ज़्यादा है, वो कनेक्शन बंद कर देगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ही नहीं तो एक्स्ट्रा करेगा क्यों, समझे? इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये पॉइंट्स इसमें आते हैं। आज के लिए इतना काफी है, इसको कंप्लीट अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, लिखने का तरीका मेरा थोड़ा सा ये अजीब लगेगा क्योंकि मैंने जानबूझ के बहुत बेसिक लिखा है, थोड़ा सा इसे अपडेट करूंगा, पर अभी फिलहाल के लिए इसको ही आपको समझना होगा। आपके कई डाउट ये भी आ सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे टीचर ने ऐसे नहीं सिखाया, तो मैं आपको बता दूं, आपके टीचर ने जैसे सिखाया इसीलिए आपको आ नहीं रहा है। मेरा तरीका अलग है सिखाने का, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ टीचिंग इज एन आर्ट, और क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे एक आर्ट लगाई है, समझ गए? ठीक है, थैंक यू सो मच।